हेलो एवरीवन। आप सभी का IHRCC फोरम यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पुनः चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे कि जो मानव को जन्म से जो अधिकार प्राप्त हैं, जो मानव अधिकार होते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो है लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जो बातें सामने आती है कि एग्जैक्टली जो काम कर रहे हैं मानवाधिकार के लिए, उनको भी सर्च में पता चला है। बहुत सारे लोगों से हमने मिला है, बहुत सारे अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन लोगों से हमने मिला, बात करी, तो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है अपना, जो कि हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेरेशन हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, उसमें जो वो जो डिक्लेरेशन पास हुआ, उस डिक्लेरेशन में क्या राइट्स मिले, कितने राइट्स मिले, उसमें कौन-कौन सा देश शामिल था, ये जानना बहुत ज़रूरी है और जो लगभग लोगों को नहीं पता होता है। लोग तो कहते हैं कि मैं मानवाधिकार के कार्य करता हूँ, मैं मानवाधिकार के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आप इसे पर्सनली ना लें और इसे बस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड की जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें करना कुछ है, कर कुछ और रहे हैं, उसके विपरीत परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को, समस्या को दूर करने के लिए कि आपके साथ ह्यूमन राइट्स से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो अगर होती है तो उसको लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो एक्चुअली वो कह क्या रहा है, क्योंकि कभी-कभी जो होता है उसके कानूनी शब्द जो है बहुत इस तरह के होते हैं कि एक आम सामान्य जो कानून की पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, उनको समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो बेसिक आर्टिकल्स है, जो मानवाधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है, किसी भी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसे उस भावना से देखें, सीखने की भावना से इस वीडियो को देखें और अंत तक बने रहें, ताकि ये वीडियो लंबा होगा और हो सकता है इसको हम 2 पार्ट में बनाएँ। इसका रीज़न ये है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो पारित हुआ यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन में ने जो कि डिक्लेरेशन पारित किया, उसमें लगभग 50 कंट्रीज़ ने भाग लिया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थिति बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय हो गई थी। तो सारे लोगों को एक समराइज़ एक डिक्लेरेशन में एक बॉन्ड किया गया कि ये सारे लोग इस पार्टिकुलर बॉन्ड के अंदर बंधे रहेंगे और उस जिन-जिन कंट्रीज़ ने, यानी जिन-जिन देशों ने उस पर सिग्नेटरी के तौर पर सिग्नेचर किया अपना, जो पार्टिसिपेट किया, उसमें से एक अपना इंडिया भी है और कई देशों हैं जिनके बारे में आप पता कर सकते हैं, नेट पर दिया हुआ है। तो उस देश में से और उसके बाद सामान्य, ऐसा नहीं है कि भारत के अलावा बहुत सारे देश उस डिक्लेरेशन में अपना हस्ताक्षर बनाए और तब से सारे मानव के ऊपर जो है एक पार्टिकुलर एक दे दिया गया, एक डिक्लेरेशन बना दिया गया, एक उसमें 30 आर्टिकल दे दिए गए। आप याद रखेंगे, यूडीएचआर में 30 आर्टिकल्स प्रोवाइड किया गया है। उस 30 आर्टिकल्स को हम लोग एक-एक करके सीखेंगे, तो वो 30 आर्टिकल्स क्या है जो आज के समय में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। किन्हीं को 2-4 पता है तो वो फिर समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए आप अंत तक रहेंगे तो चीज़ें सीखेंगे और ये सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये सभी देश पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा इसलिए है कि आप या तो अमेरिका में पैदा लें या जापान में पैदा लें या आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा लिए हों या इंडिया में पैदा लिए हों, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जन्म लेता है, वो जन्म से एक मनुष्य होता है। अमीर, गरीब, भेदभाव, काला, गोरा, ये इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, ये केवल जन्म लेने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई काला है, ये गोरा है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट में जो चीज़ें दी गई है, वो कहता है कि कोई भी मनुष्य जन्म से समान होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सर्टेन
30 आर्टिकल्स में उन सभी चीज़ों को समराइज़ कर दिया गया है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है, तो आप जो भी नए लोग हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेटिव ये आपको यूट्यूब पर पहली बार ऐसी वीडियो मिल रही है, जिसके माध्यम में आप चीज़ों को सीखेंगे एक-एक करके। भले 2, 3, 4, 5 वीडियो हो जाए, लेकिन इसको आप बेसिक तौर पर जानेंगे और ये जाने बिना, इन आर्टिकल्स को जाने बिना आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं बन सकते। वैसे मैं इस पर पार्टिकुलर जो है वर्कशॉप भी लाने वाला हूँ और एक पार्टिकुलर कोर्स हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसको सीख करके आप आगे ह्यूमन राइट्स के फील्ड में अच्छा अपना करियर भी बना सकते हैं और एक अच्छी जानकारी गेन कर सकते हैं। तो हम 2 मिनट फिर से ब्रीफ कर दें कि जो मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन पारित हुआ था और उस डिक्लेरेशन में 30 अनुच्छेद सामान्य सभी लोगों पर कानून बना करके दे दिया गया कि ये जो है आर्टिकल्स का ये जो एक दायरा है, इसमें सारे देश प्रॉपर वे में आएँगे और वो यूनाइटेड नेशन उसको रेगुलेट करेगी। तो ये सारी चीज़ें बन गई, एक आर्टिकल बना दिया गया, उसके बाद ही जो है भारत में जो लागू है जो एस्टैब्लिश्ड किया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी वहीं से जो है प्रेरित है और उसके बाद ही ये 1993 में एक्ट आया अपना भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो ये उसके बाद ही उसी से प्रेरित है ये भी और उसमें भी ये भी उसकी पार्टिकुलर चीज़ों के ऊपर काम करती है और उसी पर्पस पे काम करती है, उसी ऑब्जेक्टिव से ऊपर काम करती है अपना एनएचआरसी भी। और ये इसको ऑर्गेनाइज़ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलप कर दिया गया और उसे उस एक्ट को पारित किया गया। तो ये भी यूडीएचआर से ही प्रेरित है और उसके बाद ही सभी देश में जो है मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं लोग और अपना एनएचआरसी जो है भारत में जो लागू है, उसमें भी कहा गया है कि जो मानव अधिकार की रक्षा के लिए जो ऑर्गेनाइज़ेशंस काम कर रही है, उसको भी उसके मनोबल का भी बढ़ाना, उसको भी सपोर्ट करने के काम मानवाधिकार आयोग करेगी। तो हम जैसे जो भी काम कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के नक्शे कदम और उन्हीं के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि वो जो 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेरेशन पारित हुआ, तो उसमें से कौन-कौन से आर्टिकल्स दिए गए। तो वो आर्टिकल का जो पहला आर्टिकल अनुच्छेद जो डिक्लेरेशन का पहला आर्टिकल है, उसमें कहता है वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल। वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल यानी हम लोग जन्म से स्वतंत्र और समान पैदा लिए हैं। यही है आर्टिकल 1 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हम लोग बर्न जन्म से सब समान है, जन्म से कोई भेदभाव नहीं होता। वो भी एक बच्चा है, मानकर चलिए कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति का है, जो कोई पिछड़ा जाति का कोई बच्चा है, जन्म लिया मानकर चलिए उसको उठा करके किसी घर में, किसी महल में जाके रखाएँ तो वो अमीर जब बड़ा होगा तो वो अपने आप को अमीर समझेगा। लेकिन वही बच्चे यदि झुग्गी-झोपड़ी में कहीं रख दिया जा रहा है, तो वो गरीब पैदा ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उदाहरण के लिए है। तो भेदभाव जन्म लेने के बाद होता है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी, जापानीज़, चाइनीज़ इस तमाम तरह की चीज़ें से पहले हम एक मानव हैं। इस बात को हम सभी को ध्यान में रखना होगा कि हम अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग देश के होने से पहले एक मानव हैं और मानव होने के नाते हमें कुछ सर्टेन अधिकार प्राप्त हैं। और वो अधिकार का पहला अधिकार जो कहता है, उन अधिकारों में जो पहला अधिकार है वो ये कहता है, जो मानवाधिकार हमें प्रदान करता है कि हम जन्म से समान हैं और इस समानता को कोई भंग नहीं कर सकता। ठीक है? आप याद रखेंगे आर्टिकल 1 कहता है मानवाधिकार की जो घोषणा है, सार्वभौमिक घोषणा उसमें आर्टिकल 1 है कि हम लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। ठीक है? ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। इसके बाद जो आर्टिकल 2 कहता है कि डोंट डिस्क्रिमिनेट यानी कि इस घोषणा में दी गई सभी नियमों पर समान रूप से सभी व्यक्तियों का अधिकार होगा।
इसको ऐसा समझेंगे कि 30 आर्टिकल दिया गया है आपके यूडीएचआर में, तो ये 30 आर्टिकल जो है प्रॉपर वे में सभी लोगों पर लागू होगा। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह से आपका यूडीएचआर का आर्टिकल 2 भी कहता है कि इस डिक्लेरेशन में दी गई सभी नियमों का जो है, सभी नियम सभी लोगों पर समान रूप से काम करेंगे। यानी कि ऐसा समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग कानून होगा, कोई गरीब है उसके लिए अलग कानून होगा। यानी आपको ऐसा कह सकते हैं कि अगर इंडियन लॉ की बात करें कि अगर इंडिया में कोई पार्टिकुलर पर्सन के लिए, कोई अमीर व्यक्ति के लिए मान के चलिए कोई अपराध किया तो उसको सजा नहीं मिल रहा है। कोई गरीब व्यक्ति है, उसको सजा मिल रहा है। अगर किसी गरीब व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएँ हो रही है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके साथ उसके अधिकार का तो हनन हो ही रहा है, साथ ही साथ मानवाधिकार का अनुच्छेद 2 का भी उल्लंघन हो रहा है कि यहाँ पर कानून में जो है दी गई बातों का पालन नहीं हो रहा है और मानवाधिकार का डिक्लेरेशन में दी गई बातें जो आर्टिकल 2 है, वो भी उसका भी उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा, ये आर्टिकल 2 में वर्णित है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ जो कहता है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी। हम बात करते हैं जीवन की स्वतंत्रता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अमीर घर का बच्चा हो, गरीब घर का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, जो जन्म लिया है उसको जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कह सकता है कि आप गरीब हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, आप कम पैसे वाले हैं तो आप जीने का अधिकार नहीं है, आप काले हैं तो जीने का अधिकार नहीं है, आप बहुत मोटे हैं तो जीने का अधिकार नहीं है, आप बहुत पतले हैं तो जीने का अधिकार नहीं है, आप कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। शास्त्र भी पढ़ें तो चीज़ें लिखी गई है कि कुष्ठ आदि से रोग पीड़ित व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता और उसको भी जीने का अधिकार है। तो चाहे कोई भी समस्या हो या एक गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, उन सभी को भी जीवन का अधिकार है और उनको जीवन जीने से कोई मना नहीं कर सकता। मान के चलिए कोई गरीब है, उसको कोई अमीर आदमी जा कर के कह देगा, "ये तुम गरीब हो, तुमको गोली मार देंगे, तुम भाग जाओ।" ऐसा नहीं कह सकता है। या कोई गरीब है तो उसको ये नहीं कह सकता है कि तुम यहाँ से छोड़ करके, अगर कोई मान के चलिए बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, बैंगलोर से हैं, कहीं से भी हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो वहाँ पर वो उस कम्युनिटी में जो रह रहे हैं, झारखंड में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, तो कहीं भी एक अमीर आदमी गरीब को ये नहीं कह सकता है कि तुम गरीब है तो तुम यहाँ रहने के लायक नहीं है, तुम अमीर है तो यहाँ रहने के लायक नहीं है। इस तरह का भेदभाव नहीं कहता और सभी को जीवन जीने का अधिकार है और इस अधिकार से भी हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। स्वतंत्रता जो दी गई है, जिसे अपने स्वतंत्रता का जो शब्द आता है, तो स्वतंत्रता अपने संविधान के मौलिक अधिकार में भी हमारा है और बातें टैली करेगी कभी-कभी, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार हैं। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। एक शब्द में ऐसा समझिए कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। वो टैली करेगा बात आपको। ठीक है? लेकिन सारे मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं हैं। इस चीज़ को भी समझना होगा, इस तत्व को भी समझने होंगे, डिफरेंसेस को भी समझने होंगे और पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्तिगत सुरक्षा होनी चाहिए, कि हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमें कोई ना पीटे, ना मारे, ना कोई अपशब्द कहे, ऐसा कोई शब्द ना कहे जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचे, जिससे हमारे अ, निजी जीवन पर असर पड़े, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं कर सकता है। हम अगर अकेले भी हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी हमें जीने का अधिकार है और हमारी स्वतंत्रताओं से कोई वंचित नहीं कर सकता। कोई मानकर चलिए फिर वह बातें वही आ रही है कि स्वतंत्रता से छीन नहीं सकता, स्वतंत्रता हमारी कोई छीन नहीं सकता, हमें कोई बाँध कर नहीं रख सकता, वो आगे भी आएगा। तो ये हो गई आपके आर्टिकल 3 मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का आर्टिकल 3। हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 की तरफ जो कहता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अब स्लेवरी क्या है? गुलामी शब्द आप समझते होंगे। तो कोई भी हमें गुलाम बना करके, हमें दासत्व बना करके नहीं रख सकता। पहले आप जो है दास प्रथा हुआ करता था, पहले जो गुलामी लोग किया करते थे, जो
अंग्रेजों के समय में ये सारी चीज़ें थी, जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तो ज़बरदस्ती काम करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त होती थी, बट अब जो है भारत आज़ाद हो चुका है, एक मानव पूरा विश्व अपने आप में एक उस स्थिति पर है कि अपना निर्णय खुद ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कहता ऐसा है कि किसी को भी गुलाम बना कर के नहीं रखा जा सकता, किसी से ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते। जब चाहे किसी को उठा कर के अपने घर में ला कर के बंद करके नहीं रख सकते, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि कोई जो है बड़े अधिकारी हैं, तो वो किसी आम आदमी को उठा कर के बंद कमरे में रख दिया, जितना दिन मन चाहा उतना दिन घर में रखा, जितना मन चाहा उतना टॉर्चर किया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, और इस पर जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मिलित रूप से चीज़ों को समझना होगा और मिल कर के एकता का बल दिखाते हुए उनसे लड़ना होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों का होना मानवाधिकार का उल्लंघन है, यानी कि अगर किसी के साथ दासत्व में है, किसी को गुलामी बना करके रखा है, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है और ये नहीं कर सकता, ये बात अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है। जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके आर्टिकल 4 में यही कहता है कि किसी को भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 5 की तरह, हम आज आर्टिकल 5 तक करेंगे, उसके बाद फिर एक अलग वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और चीज़ें जो हैं आप आसानी से समझ सकें, आप बोर भी ना हो। क्योंकि लीगल टर्म जो होता है वो बोरिंग शुरुआत में लगता है, लेकिन जब आप सीखेंगे, जानेंगे, इसकी बारीकी को समझेंगे और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप इम्प्लीमेंट तभी कर पाएँगे जब आपकी जानकारी से लड़ तभी सकते हैं, जब कानून की, विधि की, अधिकारों की आपके पास जानकारी होगी। आर्टिकल 5 जो कहता है, जो अनुच्छेद 5 है, वो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में जो निहित है आर्टिकल 5, वो साफ तौर पर कहता है कि यातना या निर्दय, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड का शिकार नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप जो है वो फ्रीडम यानी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जो है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप उसके साथ टॉर्चर नहीं कर सकते। रास्ता में कोई, जैसे देखते हैं कि कोई एक सीधा-साधा आदमी जा रहा है, उसको कोई मार बैठ रहा है, कोई डंडे से पीट दे रहा है, कोई और कुछ कर दे रहा है, तो ये सब भी टॉर्चर की गिनती में आते हैं। कोई आदमी को पकड़ के आप रूम में बंद करके डेली सुबह-शाम पीट रहे हैं, उसको हाथ में जकड़ के रखे हुए हैं, बेड़ी में बाँध कर रखे हैं। कोई आपके यहाँ आया, कोई गरीब है, कोई और अन्य व्यक्ति है, जैसे कोई किडनैप किसी को कर ले रहा है, तो बाँध करके रख रहा है, वो सब क्या है, अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब आपका जो है अनुच्छेद 5 मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 5 स्पष्ट रूप से कह दे रहा है कि किसी को भी निर्दयी, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार हम किसी के साथ नहीं कर सकते और न ही किसी को बिना वजह दंड दे सकते। है ना? इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है कि ना किसी को रास्ता में चलते कोई हमें अपशब्द नहीं कह सकता, ना कोई आपको अपशब्द कह सकता है। कोई नहीं कह सकता है। ना कोई कमेंट हमारे विरुद्ध में कोई मार सकता है, ना आपके परिवार वालों में, ना किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में किसी भी प्रकार का अभद्र कमेंट भी कोई नहीं कर सकता है। ना कोई उसको उसके साथ टॉर्चर कर सकता है, ना उसके साथ कोई वैसा जो वो दंड जो अपराध किया नहीं, बिना अपराध किए किसी को दंड भी नहीं दिया जा सकता। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 5 कहता है। तो इस तरह से हमने आज 5 आर्टिकल, इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। ये 2-3-4 वीडियो में हम इसको एक अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए भी, एक आम आदमी के लिए भी, जो कि समझना चाहते हैं कि मानवाधिकार है क्या? बहुत सारे लोग मानवाधिकार का आई कार्ड लगा कर के घूम रहे होते हैं स्वतंत्र वे में, और न जाने किस प्रकार के वो काम करते हैं, वो खुद जानते होंगे या उनके साथ रहने वाले। लेकिन हम लोग एक पार्टिकुलर वे में, एक स्वतंत्र वे में और एक शिक्षित तरीके से, मैं आपको भी शिक्षित बनाऊँगा इन सभी चीज़ों में, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और एक्चुअल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होता क्या है, वो उसका दर्शन मैं आपको करवाऊँगा। बस आप हमारे साथ बने रहें और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक ये लगातार आप लोगों के बीच में शेयर करते रहें। आपके सहयोग पर ही हम आगे बढ़ें। हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं, मैं भी देखूँगा कि आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं और एक्चुअली कितना आप देशभक्ति की चीज़ें अपने अंदर समेट कर रखे हैं। क्या ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए या नहीं पहुँचनी चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। मैंने तो आपको अपनी कुछ बातें आपके साथ रखी। अब आप
एक्चुअल अगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या बनना चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट जरूर आप हमारे साथ रहें और हमें सपोर्ट करें और इस चीज़ों को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं हम लोग एक नए इसके बाद का पार्ट में नए चीज़ों के साथ और नए अनुच्छेद नए ज्ञान के साथ। तब तक मिलिए आप पुनः आप सभी से विदा लेते हुए मिलते हैं। नमस्कार।